गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना जंगल चुपे गुजरते थे, आप दा ना एक चोर ने दामन पकड़ लिया चोरी वास्ते कि बाबा कला जा रहा लुट लवा। उन्हें जदों गौस पाक दा हाथ पकड़े ना ते आपने ओदा हाथ पकड़ लिया ते पकड़ के ना ते आसमान वाल वेख के कहने लगे हुण अब्दुल कादर दा हाथ फड़े हशर तक छड्डण ना देवे। लजपाल प्रीत नु तोड़ दे फिर जिदी बांह फड़ दे मुड़ छोड़ दे नहीं। चोर आ गए ना गौस पाक दे बूहे। अच्छा सोचने वाली गल है गौस पाक नालों तो वड्डा कायनात च फकीर ही कोई नहीं। चोर फकीर दे बूहे लैन की आया? क्यों आया चोर गौस पाक दे दरवाजे ते? भाई चोर नु खबर होवे कि फकीर दा घर इत्थे मिलना ही कुछ नहीं तो उन्हें की लैन होना। ते गौस पाक ते है नहीं फकर दे शहनशाह, फिर चोर की लैन आया? असल चाहले इल्म ने फरमाया कि फकर अपनी जगह मगर आलिम सन, आलिमा वाली वजाहत भी रखते सन। आप जी पगड़ी मुबारक पहनते सन उस 70,000 दिरहम दी सी। कितनी? 70,000 दिरहम दी पगड़ी मुबारक सी गौस पाक दी। हाँ हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने इतना कीमती सूट पहनते सन ना, किसी ने कदे ना आख्या हुजूर तुसी ते औलादे रसूल हो, तुसी एडे महंगे सूट पाते हो तो लोगों का की बनेगा। आपने अपनी कमीज के बटन खोल के नीचे तो दिखाया ते नीचे आपने बोरी पहनी सी। फरमान लगे ए लोगों को वखाण लई रखिया, ओ रब नूं वखाण लई रखिया। अज मौलवी चंगा सूट पा लवे तो लोगों के बारे च नहीं आता। इमाम मस्जिद लै ले ना मोटरसाइकिल तो लोगों ने इतराज होंदा कि मौलवी क्यों अमीर हो गया, मौलवी घर क्यों सोना बना ले, मौलवी ने जुत्ती क्यों चंगी पा ली, मौलवी का लिबास क्यों बेहतर, इहदी दस्तार क्यों एडी सोहनी लगदी है, मौलवी नखरे क्यों कर दे। यार दुनिया का चौधरी अपने कमी का ख्याल रखदा ते कमली वाला नहीं अपने कमियां का ख्याल रखदा। असल चौधरी ते हुंदा ही मुस्तफा दे जिहड़े कमी ने ओ ने। याद रखिएगा हक ते असल मौलवी दा ही बनदा सी कि जिहड़ा आलिम दीन होवे ओ हर लिहाज नाल ज़माने तो अफजल होवे। हक ते यही बनदा सी। मगर जदों दा लोगां ने आलिम नूं ते मौलवी नूं पैर दी जुत्ती समझना ते कमी समझना शुरू कीता, ये मुआशरा बर्बाद होके नहीं रह गया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी ते मौलवी सन ना। जिंदगी च जड़ा लिबास एक बार पहन लिया दूजी बारी पहने ही नहीं। इतना कीमती लिबास पहनते सन कि बादशाह मनु भी नसीब नहीं सी होगा। वो भी तो मौलवी सन ना। बादशाह तरसदे सन हजरत इमाम मालिक वर्गी जिंदगी गुजारन वास्ते। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह इतनी महंगी जुत्ती पहनते सन, किसी आख्या हुजूर तुसी वली हो के तो जुत्तियां एडियां महंगियां पांदे हो। इतराज ते बड़ा होगा ना मौलवी दी पीर दी जुत्ती दे विच। आपने फरमाया मैं आले रसूल नस्ल रसूल आलमे दीन ते वलियां, जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखन दी जरूरत ही ना करे। उलमा दे पैसे ते इतराज ना करया करो कि आलिम फलां इतने पैसे लैंदा, जिन्ने भी लैंदा थोड़े लैंदा होर दियो। फुकहा ने फरमाया कि मौलवी दे दिल च ख्याल ना आवे कि चौधरी दी कोठी ते गड्डी बड़ी सोहनी है, कदे मैं भी चौधरी होंदा। वो इमाम मस्जिद जिहदे बच्चे सारी जिंदगी मस्जिद दे हुजरे च गुजारदे ने, ओ बच्चों दा दिल ते नहीं ना करेगा मैं भी मौलवी बन जावां, मैं भी हुजरे च, मेरी औलाद भी हुजरे च गुजारेगी। चौधरी दा पुत्र कोठियां च रवे ते मौलवी दा पुत्र मस्जिद दे हुजरे च जिंदगी गुजार देवे। होना ते ए चाहिदा सी कि मौलवी दी कोठी वेख के चौधरी दा दिल करे कदे मेरा भी पुत्र मौलवी होवे। मौलवी दे पुत्र दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी होवां। चौधरी दा दिल करे मैं अपनी औलाद नूं मौलवी बना देवां, जेड़ी मौजा मौलवी बन के ते मुस्तफा दे कमी बन के ने, चौधरी बन के नहीं है। उलमा ने इतना नवाजो। उलमा ते फुकहा ने फरमाया अपने उलमा ने इतनी दौलत पेश करो
कि उन्हां दा दुनियादारी ते किसी कारोबार वाल ध्यान ही ना जावे, वो हर वेले दीन दा इलम ही पढ़ते रहन ताकि वो तुहाडी दीन की जरूरत पूरी करते रहन, तुसीं उन्हां दी दुनिया की जरूरत पूरी कर। तुहानू इलम की जरूरत होवे, दीन की जरूरत होवे, दाएं बाएं जाना ना पवे, तुहानू पता होवे मौलवी साहब को जाना है ते मौलवी साहब नू पता होवे मैं बस कुरान पढ़ना है ते मैं इलम पढ़ना है, ओदा दुनिया दावेदारी वाल ध्यान ही ना जावे, क्योंकि उन्हें पता होवे कि मेरी दुनियादारी की जरूरत पूरी हो रही है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा कीमती लिबास पहनते सन। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जड़ा कुत्ता पहनते सन वक्त दे बादशाहां नू नसीब नहीं सी होंदा। चोर आया ना गौस पाक दे घर ते पगड़ी चुरावन आया, उन्हें ख्याल किया एक बाबे दी पगड़ी चुरा लवा, मेरियां नस्लां बैठ के खावन गियां। आके रात ने चारपाई के नीचे छुप गया ते बाबा जी नफल पढ़ दे, उन्हें ख्याल आया बाबा जी सौवन गए ते मैं पगड़ी उठा के दौड़ जावांगा, पर बाबा किथे सौवे, बाबे दी तो जिंदगी दियां रातां ही जाके गुजरी आसन। नौजवानों रात गुजरती जा रही, औसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नफल पढ़दे सारी रात नफल पढ़दे गुजर गई। अचानक चोर नूं ख्याल आया बाबा ते नमाज पढ़ी जांदा है, मैं पगड़ी उठा के चला जावा। उन्हें पगड़ी उठाई, दरवाजे खुले आया, अखा नबीना हो गई, उन्हें वापस आंदा ठीक हो जाता है, दरवाजे वाले जाता नबीना हो जाता है, ना जान जो कर ना रहन जो कर, चार पाई दे नीचे छुप के रोई जा रहा। शहरी दा वेला होया, अचानक गौसे पाक दा दरवाजा खटकिया, आपने फरमाया कौन है? आवाज आई खिजर अलैहिस्सलाम आया। अर्ज की हजूर किधर आए हो? आवाज आई फलां इलाके दा कुतब फौत हो गया है, ना कुतब लैन आया। आपने फरमाया लजपाला सुबह आके ले जाया जे। खिजर अलैहिस्सलाम फरमान लगे जिस सुबह तक इलाका तबाह हो गया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गौसे पाक फरमान लगे मैं जिम्मेदारी नहीं लेंदा। खिजर कहने लगे फिर जल्दी करो कुतब दियो। गौसे पाक दरवाजा खोले आओ, फरमान लगे कुतब लेना जे मंजी थले छुपिया दे। हजरत खिजर ने दामन पड़ के खिंचिया, फरमाया चलो कुतब जी। कहने लगा जी मैं ते चोरा। फरमाया चुप करके लगा जाओ, गौस से बुबे आया चोर से चलिया कुछ हो रे, कोई निगाह करके कुत्ता बना देता। वो चोर कुत्ता बन के जा रहा, नाले बगदाद दियां गलियां च रौला पांदा जांदा है, कहंदा लोगो ए बाबे दी गुलामी कर लो, जेड़ा चोरां नू खाली नहीं जान देंदा गुलामां नू खाली कदों जान देवे। इन्हू समझ आई हो? बोले सुभान अल्लाह। ये ते चोरां नू खाली नहीं जान देंदा, गुलामां नू कोई खाली जान देवेगा? होवे भी सैयद, होवे भी वली, होवे भी आलिम। गौसे पाक अपने अब्बू वालों इमाम हसन दी औलाद ने ते अम्मी वालों इमाम हुसैन दी औलाद ने। हसनी हुसैनी सैयद होवे। गिरामी कदर हजरात सखी होंदा ना सैयद दे ते सखावत पता किवें करनी? हर रोज असर दी नमाज दे बाद आप बड़ी सखावत फरमांदे सन। एक दिन मगरिब दे वक्त करीब आ गया ते मुरीदां वेख्या, खास जेड़े खुदाम सन उन्हां वेख्या कि अज सखावत नहीं कीती। अर्ज की लजपाल जो सखावत नहीं करनी। फरमाया जो पैसे कोई नहीं सखावत किवें करिए? ते हुजूर फिर अज दा दिन खाली जाएगा। फरमाया खाली क्यों जाना? हुजूर की करिए? फरमाया जाओ बगदाद दे चोर डाकू उचक्के इकट्ठे करके लाए। मुरीद गए थे, जाओ सारे चोर ते डाकू इकट्ठे करके ले आए, सामने बिठा के इको ही निगाह की, सारे नु वली बना के फरमा देने असां अज आ सखावत करनी सी। तेरी सखावत तो सदके। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने खिदमतगारा भाई खिदमतगारा ते पकड़ ले आंदे आओ गनहार निकारे ते मीरा नजर करम दी कीती ते वली बनाए सारे। मीरा
नजर करम दी कीती वली बनाए सारे। असर दी नमाज दा वुजू पिया खुद खादिम पिया करावे ते लोटे च पानी इस तरह उंडेले पिया। अचानक उस पाक ने ना इस तरह अपनी मुट्ठी विच पानी लिया ते बुक बना के ना आपने इस तरह पानी जमीन तो उछालिया आसमान वाल ते नाले चीख मारी। दोबारा आपने अपने चुल्लू मुबारक च पानी लैके फिजा च सटिया, फिर चीख मारी। तीसरी मरतबा फिर पानी सटिया, चीख मारी। चौथी बार गौसे पाक ने ना अपने पाँव दियां खड़ावां ते जुत्ती मुबारक उतार के हवा च सटी। वो मुरीद खादिम कहंदा कि मैं आप दियां जुत्तियां ते खड़ावां मुबारक जांदियां ते वेखियां मगर आउंदियां नजर ही ना आईयां। एक दिन, दो दिन, तीन दिन गुजर गए। मुरीद कहंदा मैं हैरान कि गौस पाक दियां जुत्तियां मुबारक गईयां किथे। तीन दिन के बाद गौस पाक ने उस मुरीद नूं बुलाया। ये जिहड़े वली होंदे ने दिलां दे जासूस होंदे ने, ये दिलां दे जासूस होंदे ने। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। जो इंसान दी सिर दी अख नहीं ना वेखदी, इन्हां दे दिल दी अख वेख लैंदी है। आपने देखा कि परेशान उन्होंने बुला के फरमाया इंज करके दरियाए दजला के किनारे ते एक काफिला आया है। उन्होंने कुल जाते उन्होंने जाके आखी मैनू हजरत शेख अब्दुल कादर 11वीं वाले पीरां भेजे है ते मेरा सलाम कमी ते जो ओ देन ओ लैके आ जावे। मुरीद कहंदा मैं जदों गया दरियाए दजला के किनारे ते एक काफिला उतरे। वो कहंदा कि मैं जाके उन्होंने काफिले के सरदार नूं दस्या कि मैनू हजूर गौसे पाक 11वीं वाली सरकार ने भेजे है। मुरीदी उन्होंने काफिले वाले बड़ी आओ भगत की, बड़ी खिदमत तवाज़ो की, उन्होंने नजराने दिते, पैसे दिते, तोहफे तहाइफ दिते ते नाल गौस पाक दियां जुत्तियां भी दित्तियां। वो मुरीद कहंदा जदों मैं लैके टुरिया ते मैनूं ख्याल आया कि बाबा जी कोलों ते नहीं पूछा जाना, इन्नी जरूरत ही कोई नहीं ते होवे ना ते इन्हां ना पूछा। ये मेरा पीरां दियां जुत्तियां तुहाडे कोल किवें पहुंचियां? उन्हें काफिले दे सरदार नूं पुछया कि आ सारा माजरा की है। काफिले दा सरदार कहन लगा जो तू 3 दिन पहले असर दा वेला, असर दी नमाज दा वेला सी, जंगल च गुजरे साल, अचानक डाकुआं ने हमला कर दिता, सारा सामान लुट के जड़ वेले डाकू टुरे। कहंदा मैनू 11वीं वाले दी याद, मैनू गौस पाक दा चेता आ गया। मैं जंगल च खलो के ते बगदाद वाल चेहरा कर लिया ते अर्ज की 11वीं वाले जे कदे मदद न आ जाए अज बचा ले सोने आओ, मैं बगदाद आके नजराना देवांगा। कहंदा गौस पाक ते नहीं आई ते गौसे पाक दियां जुत्तियां आ गई आके डाकुआं दे सिर च पटाख पटाख वजदियां ने। डाकू सामान सुट के दौड़े। डाकुआं दा सरदार मुड़ के कहन लगा काफले वाले हो लगदा तुहाडे पीछे कोई जुंदा है। लोग कहंदे ने वली मुश्किल कुशा नहीं होंदे, वली मदद नहीं करदे, ओ चलिया वलियां दी गल करने, साडे वलियां दियां ते जुत्तियां मदद कर लैंदियां। साडे वली अल्लाह दी अता दे नाल उन्हां दी ते जुत्तियां मदद कर लैंदियां ने। और ये ना समझा जे कि मैं कोई हकायत सिर्फ सुना रहा। कुतबे सीरत गौसे पाक दियां भरियां पढ़ियां। भाई जेड़ा पीरां दा पीर है फिर ओदियां करामतां भी ते पीरां नाल वध के होवणगियां ना। आदि सारी जिंदगी करामत याद रखियो। हजरत शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा खाजगा हुजूर सैयदना व मौलाना हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे साईं लजपाला को किसी ने पूछा को करामत वखा। आपने फरमाया एक करामत थोड़ी है कि इन्हें गुनाह करके अजे भी रब दी जमीन दे उत्ते ही पिया टुरना। वाली दी जिंदगी दा हर लम्हा ही करामत हो गया। उन्हां लोगों दी आजजी देखो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए कुर्दिस्तान तबलीगी दौरे ते तशरीफ लेके गए। कुर्द कौम बड़ी सख्त मिजाज कौम सी, ईसाई सन कुर्दिस्तान दे लोग। गौसे पाक जदों गए थे ईसाइयां दे पादरी ने आख्या जी तुसी दीन इस्लाम दी तबलीग करन आए हो ते साडे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम तुहाडा कुरान कहंदा कि मुर्दा जिंदा कर लेंदे सन। अगर तुहाडा दीन साडे दीन नाल अफजल है तो तुसी अपने दीन दी को फजीलत साबित करो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तुहाडे ते नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम हैं, साडे भी नबी, असीं भी उन्हां नूं नबी मानने आ। वो ते मुर्दा जिंदा करदे सन नबी होके।
मैं नबी नहीं, मैं नबी दा वली हां ते पुत्र नबी दी आल चो। फरमाया जेड़ा मुर्दा जिंदा करना तू मैनू दस, मैं कर देना। सारे कुर्दिस्तान दे ईसाई इकट्ठे हो गए कि बाबा कहंदा मैं मुर्दा जिंदा कर देवांगा। आपने फरमाया कि आओ कब्रिस्तान चलने। पादरी ने पुरानी जी कब्र वेखी कि आ मुर्दा जिंदा करो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सुन मुर्दा ते मैं जिंदा कर देवां, पहले सुन ए है कौन है। आपने फरमाया जदों जिंदा सी ना ते ए गाना बजांदा सी, गाना गांदा सी, साज बजांदा सी ते जे आखें ते ए साज बजांदा ही बाहर आवे। उन्हें आख्या जी आ जाए। गौसे पाक ने इस तरह करके पैर दी ठोकर मारी। ठोकर मार के फरमाते ने ईसा दे कहंदे सन ना कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल उठ ते मैं कहना कुम बि इज़्नी, मेरे हुक्म नाल उठ। मैं इहदी तौजीह कर दे वजाहत दे दे ताकि किसी नूं परेशानी ना हो जाए कि एक ही गल है। असल मामला है मेरे नबी ने फरमाया हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है फरमाता है वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्ना। अल्लाह फरमाता जदों वली मेरे कुर्बे च पहुंच जांदा ना ते अल्लाह फरमाता फिर अख ओदी हुंदी है वेखना मेरा हुंदा, कन ओदे हुंदे ने सुनना मेरा हुंदा, हाथ ओदे हुंदे ने पकड़ मेरी हुंदी, पैर ओदे हुंदे ने टोर मेरी हुंदी है ते जुबान ओदी हुंदी है, सवाल ओदे हुंदे ने, अता मेरी हुंदी है। अता लग्या गौस पाक उस वेले खुद नहीं सन कह रहे कि मेरे हुक्म नाल उठ। उस जुबान जिदे च रब बोलदा रब खुद फरमा रहे सी उठ मेरे हुक्म, क्योंकि इन्हां दी जुबान च फिर खुदा बोलदा है ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उठ मेरे हुक्म नाल। अचानक मुर्दा बीन बजांदा अपनी कब्र चो निकले आओ ते कब्र चो निकल के कहने लगा ओए साईओ अल्लाह दे ईसा भी सच्चे नबी ने पर हुन तुहानू कलमा मुहम्मद दा पढ़ना पवेगा। मैं ते कब्र विच आके वेखे आई इत्थे ते मौजां ही उन्हां दियां ने जेड़े मुहम्मद दे गुलाम ने। सारे कुर्दिस्तान ने कलमा पढ़ लिया। नौजवानों फिर गौसे पाक ने दुआ की थी, अर्ज की थी अल्लाह इतों अपने दीन दे मुजाहिद पैदा फरमाओ। फिर ओही कुर्दिस्तान है जिथों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गौसे पाक दी दुआ नाल पैदा होया। ए ओ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है जिन्हां सारा यूरोप फतह कीता। पता लग गया जे यूरोप ही फतह होया ओ भी गौसे पाक दी दुआ दे नाल। हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एदा ही रंग पेश फरमाया कि आप फरमाते ने हर मुश्किल दी एक कुंजी यारो हथ वलियां दे आई ए भली निगाह करन जिस वेले ए मुश्किल रवे ना काई। तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले दे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, इल्म लदुन्नी दे मालिक सन। अल्लाह ने आप इल्म लदुन्नी अता फरमाया सी। हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह अंबाला शरीफ आप अपने मलफूजात फरमाते ने कि गौसे पाक तुसी थके तो नहीं भाई किधरे। ये फैसलाबाद आए ने साडे माशाअल्लाह दोस्त, कोई लाहौर तो आए ने, कोई किधरों माशाअल्लाह बड़े बड़े सफर करके ते ए अख ना के भाई सियालकोट ये बोल दे कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोली जो बजन जुन तौफीक है, क्योंकि एडी पाक महफिल भी बंदा सुभान अल्लाह ना बोले तो फिर यही आखांगा ना कि उन्होंने तौफीक ही नहीं। तो बात है तौफीक दी है, बंदा नेकी उदों ही करता जो तौफीक होवे। हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने गौस पाक दे दौर को बगदाद के करीब गांव सी तो एक नौजवान ते उन्हें ख्याल किया मैं मुरीद उस पीर दा होना है जिहड़ा 5 वेले दा नमाजी होवे। उन्हें अपने ज़हन दे अंदर वलायत दे म्यार खुद ही मुकर्रर कर ले ते उन्हें आख्या वली ओ होवे जिहड़ा 5 वेले दा नमाजी होवे ते मस्जिद च जावे नमाज पढ़न ते वुजू घरों करके जावे ते वुजू घरों ना करके जावे ते पानी घरों लेके जावे ते लोटे दी टूटी दा मुंह काबे वाल होवे ते ओदा मुरीद बना।
साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, वो ख्याल लैके ते बगदाद दी गलियां च फिर रहा। गौस पाक दे मुहल्ले दे नाल एक मुहल्ले च एक जुलाहा सी, जेड़ा कपड़े बुनदा सी, जुलाया। वो मस्जिद च नमाज पढ़न जा रहा थे, पानी घरों लैके ना लोटे दी टूटी दा मुंह भी काबे वाल ते वो घरों निकल रहा थे, बगदाद दी गली च जा रहा। इस नौजवान दी ओदे ते निगाह पै गई ते करीब आके कहने लगा, बाबा जी कित्थे चले हो? उन्हें आख्या जी मैं नमाज पढ़न चलिया। उन्हें आख्या जी लोटा, आख्या वजूली पानी है ते लोटे दी टूटी दा मुंह भी काबे वाल। उन्हें पैर फड़े तो उन्हें आख्या, पीर जी मैं तो तुहाडा मुरीद हां। वो जुलाया कहने लगा, भाई मैं पीर नहीं, तू मेरा मुरीद किवें? उन्हें आख्या जी तुहाडे च शर्तां वालियां वालियां सारियां पूरियां ने ते तुसी पीर है हो या नहीं, पर मैं तुहाडा मुरीद हां। उन्हें इतनी जिद की थी कि वो जुलाहा कहने लगा कि चल आना नमाज पढ़िए ते बाकी गल्लां बाद विच करांगे। नमाज पढ़ के घर लेके गया। साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, घर जाके उस नौजवान ने आख्या जी मेरे को ए निशानियां सन ते ओ तुहाडे च पूरियां, तुसी मेरे पीर हो। उन्हें आख्या चल फिर मैं तेरा पीर ते तू मेरा मुरीद, ते इंज करया करी कि तू जंगल चो लकड़ियां कट के लियाया कर, मैं सारा दिन कपड़े बुनागा, रात नूं फिर उन्हां लकड़ियां अग जला के खाना खावा करांगे। मुरीद दी ड्यूटी उन्हें लगा दी थी कि तू रोजाना जंगल चो लकड़ियां लेके आया कर। ये नौजवान एक दिन लकड़ियां लेके आ रहा ते बगदाद दी गली च गुजरे थे, इधर हुजूर गौस पाक भी गुजर रहे। उस नौजवान ने इस तरह लकड़ियां दा गट्ठा उठाया, जो निगाह पई ना हुजूर गौस पाक दे चेहरे ते, आ मेरे वाल वेख्या जो ने इस तरह करके चेहरे ते कपड़ा कीता ते गली बदली ते दौड़ लगा दी थी। वो जो दौड़िया ते गौस पाक दी निगाह ओदे ते पै गई, ते जिदे ते पै जाए गौस पाक दी निगाह ओदी ते किस्मत संवर गई ना। गौसे पाक ने अपने मुरीदां नूं फरमाया पकड़ के ले आओ। मुरीद जाके जड़े वेले पकड़ के लेके आए, आपने फरमाया मैं सैयदा वली हूं, दुनिया मैनू वेखण नूं तरसदी है, तो मैनू छोड़ के लगा जा रहा है। उन्हें हाथ जोड़ के अखियां बंद करके अर्ज की थी, कहने लगा सोनिया तेरे वली ते सैयद ते सोनियों च फर्क कोई नहीं, पर मैं किसे होर वली दा मुरीद हां। जे मैं दो घड़ियां तेन होर वेख लैंदा, अपना पीर छड्ड के मैनू तेरी गुलामी करनी पै जानी। ऐसी ओदी अकीदत अपने बाबे नाल। कहने लगा मैं तो तुहानू इस वास्ते नहीं वेख्या किधरे मैनू अपना पीर ना छड्डना पै जावे। गौसे पाक ने जदों ओदी अकीदत वेखी ते आपने फरमाया भाई तेरा पीर कौन है? उन्हें आख्या जी नाल दे मोहल्ले वो जेड़ा जुलाया नहीं, जेड़ा कपड़े बनांदा, वो मेरा पीर। गौस पाक ने इस तरह अख बंद की, मुराकबा कीता, वेख्या वो ते वली ही नहीं, ओदे कोल ते ऐसा खाता ही कोई नहीं। आपने फरमाया भाई वो ते वली नहीं, तू ओदा किवें मुरीद है? उन्हें आख्या जी हुजूर वो वली है या नहीं, मैं पीर ओदा मुरीद हां। मेरी अकीदत ते सच्ची है ना। गौसे पाक ने उन्हें फड़ के सीने दे नाल लाया, फरमाया ओ ते देन जोगा नहीं, पर तेरी अकीदत सच्ची है, तू क्यों खाली रहे? इको ही निगाह करके उन्हें वली बना दिता। ओदी अकीदत एडी पक्की सी, हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा जी अब मैनू दिता जे, मेरे पीरां नू भी दिओ। उत्थे ही निगाह करके मेरे गौस ने ओनू भी वली बना दिता ते फरमान लगे असां केड़ी वलायत किधरों लैन जानी है, असां ते दीवे नाल दीवा ही पालना। मगर चूंकि मैं आज इमामुल औलिया ताजदारे वलायत दुर्रे दरियाए मलाकूत हुमाए औजे लाहूत हुजूर गौसे समदानी कंदीले नूरानी हजरत मीरा मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला दी सीरत तैयबा दे चंद गोशे अर्ज करने। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अगर हयात तैयबा और सीरत तैयबा दा मुताला कीजिए ते इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, इस आयत मुबारका दी मुकम्मल तफसीर आप दी हयात तैयबा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं 40 साल तक इशा दे वुजू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ी है। यानी कि जेड़े वुजू दे नाल इशा दी नमाज पढ़ी, उसे वुजू नाल फजर दी नमाज अदा की थी 40 साल तक।
हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को फरमाया कि बेटा मैं इस्लाम दे अंदर तकरीबन 40 अफराद जानना जिन्होंने इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज अदा की थी। 40-40 साल तक उन्होंने लोगों ने अपनी कमर नू बिस्तर नाल नहीं लगाया, उन्हें सो के नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने लोगों की यह हयाती का उकदा खुल चुकिया सी कि अल्लाह ने सानू दुनिया ते सौन लिए नहीं भेजा, वो दुनिया ते सौन नहीं आए। अल्लाह ने रात को सुकून लिए बनाए, सौन लिए नहीं, सुकून लिए। अल्लाह वाले दसिया कोई रात को लेट के सुकून लेंदा है ते किसी को रात को मसले ते कयाम करके सुकून मिलता है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह दे वली वो ने जेड़े तकवे वाले ने, परहेजगार ने। गौसे पाक फरमाते ने 15 साल तक मैं इशा दी नमाज तो लैके फजर दी नमाज तक रोजाना हर रात एक कुरान मजीद खत्म कीते। आप फरमाते ने कई साल तक रात इंज गुजारिए कि अपनी हाथ दीवार दे नाल लगा के एक पांव उठा के ते मैं सारी रात एक पैर ते खलो के इबादत की थी। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। गौसे पाक 11वीं वाली सरकार एवं नहीं बनया जाता कि रातों रात उठे ते कोई गौस पाक बन जावे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अगर नामे पाक दियां 11वीं दिलाइयां जा रही तो लोग हजूर गौसे पाक दे नारे लगाते ने। ओदे पिछे उन्हां दे नाल खुदा दी ते खुदा दे नाल उन्हां दी मुहब्बत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आलिम सन कि आपने जमाने दे विच आप नालों बड़ा आलिम ही कोई नहीं सी। 33 साल तक आपने अपने जामिया के अंदर बैठ के देखो कुरान मजीद का दर्स ते हदीस पाक का दर्स 33 साल तक अता फरमाया। 40 साल तक गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसनद इरशाद ते फाइज रहे ने। आपने मसनद ते बैठ के ते औलिया अल्लाह की तरबियत फरमाई है। आप फरमाते ने 15 साल में जंगल च इंज दे भी गुजारे ने कि जो मेरे को कुछ खावन ते पीवन ली नहीं सी होंदा ते रिजालुल गैब और जिन्नात आके ते मेरे को हक दी तालीम लेंदे रहे ने। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनना कोई सौखा नहीं है। अल्लाह दी वलायत दी डिग्री लेना कोई आसान नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि ज़बान तालिब इल्मी दे अंदर ये भी वक्त गुजरे कि भुख दे नाल मेरा ये हाल हो जाता सी कि अपने मुंह च लुकमा डालन वास्ते मुंह कोई खोलता सी ते भुख दी वजह तो मेरा मुंह भी खुल जाता सी। इतनी भुख शदीद। आप फरमाते ने कि जदों मैं मदरसा निजामिया के अंदर पढ़ता सा ना बगदाद के अंदर, आप फरमाते ने कि भुख नाल इतना तंग हो जाना कि मैं दरियाए दजला के किनारे चले जाना। तो सुबह सुबह मंडी वाले ने जदों अपनी सब्जियां दरियाए दजला के किनारे धो के चले जाना तो जेडे सब्जियां के पत्ते दरिया के किनारे बच जाते सन मैं पत्ते खा के गुजारे करता रहा। दीन पढ़िया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन पढ़िया ते दीन दी को कदर पुछनी होवे ते फिर गौसे पाक को पूछे ना। बोलोगे सुभान अल्लाह। आज मदारस पढ़ने वाले बच्चे किधर ए दिल छोटा ना करन के हो रहे असी स्कूल पढ़ते किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते तो हो रहे सानू दुनियावी आसाइश ज्यादा मिल जाती, आराम ज्यादा मिलते। असी भी किसी क्रूजर से बैठ के किसी लैंड क्रूजर से बैठ के असी भी स्कूल पढ़ने वास्ते अमीरां दे बच्चों की तरह जाते। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत पढ़ के देखो। आप फरमाते ने कि भुख दी नाल मेरी कदे कदे ये हालत हो जाती सी कि मैं गश खा के जमीन ते गिर जाना ते लोगों ने मैनू मुर्दा ख्याल करके ते मैनू गुसल दे के कफन दे के जदों जनाजा पढ़न लगना ते मैं कलमा पढ़ के उठ के बह जाना। आप फरमाते ने भुखा नाले हालत हो जाती सी मगर इल्मे दीन नहीं छोड़िया।
कि मां ने आख्या सी जा अब्दुल कादिर पुत्रा मेरे नाने दा दीन जाके पढ़। किड़ियां भलियां मावां सन, अपनी औलाद नूं आलिम दीन देखना चाहती सन। कोई मदरसे पढ़ने वाला दीन की तालीम हासिल करने वाला बच्चा अपने ज़हन च ख्याल भी ना करे कदे कि फुला बच्चा स्कूल पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है, महंगे स्कूल पढ़ता है, वह फुला गड्डी ते बह के जाता है। उस बच्चे के ज़हन च ख्याल रहना चाहिए कि वह स्कूल जाता है तो गड्डी ते बह के जाता है। मगर हुजूर ने फरमाया जो मदरसे पढ़ने वाला दीन की तालीम हासिल करने वास्ते घरों टुरदा है तो फरिश्ते उसके पैरों थले अपने पर बिछा देंगे। वो क्रूजर ते बैठ के जा रहे तो फरिश्तियां दे परां ते बैठ के जा रहे हैं। और वारी वारी जावा उन्होंने मदरसियां दे बच्चों की अजमत दे फिर यार जड़े टुटियां सफा ते बैठ के दाल रोटी खा के मुहम्मद दे दीन दियां पहरेदारियां करी जा रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दसिया कि जिहड़ा जाहिल होवे वो वली नहीं होंदा, जिहड़ा वली होवे वो जाहिल नहीं होंदा। हर आलिम वली नहीं होंदा मगर हर वली आलिम होंदा है। हर आलिम वली नहीं होंदा मगर हर वली आलिम जरूर होंदा है। और जिहदे कोल दीन दा इल्म ना होवे वो कदे वली हो सकदा नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी 11वीं दिलाना ते आसान है मगर गौसे पाक दी सीरत पढ़ के वेखो उस जिंदगी ते अमल करना बड़ा मुश्किल है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल तक जिंदगी दियां रातां जाके गुजारियां, जंगलों च इबादत करके गुजारियां। आप फरमाते ने कि मैं जंगल च गुजर रहा थे, एक ऐसा मौका आया जिथे ना पानी सी ना खाना सी। एक बुजुर्ग मिले तो मैनू कहने लगे कि मेरा वादा कर जो मैं कहांगा तो जरूर करेगा। आपने फरमाया मैं उन्होंने सफर किया तो वादा कर लिया जो कहोगे हुजूर मैं वो ही करांगा। आप फरमाते ने एक दिन बाबा जी मैनू जंगल च बिठा के फरमान लगे जब तक मैं ना वादा करे तू उठेगा नहीं। आप फरमाते ने मैं नहीं उठा। बाबा जी साल बाद आए, मैं उत्थे ही बैठा। आके बाबा जी फिर कहने लगे कि मैं फिर आवांगा पर मेरे आमद तो बाद उठी ना। फरमाते ने बाबा जी फिर गए, फिर साल बाद आए, मैं उत्थे ही बैठा। तीसरी बार बाबा जी गए थे, साल बाद आए थे, आके मैनू फरमान लगे तू पास हो गया है, मैं खिजर अलैहिस्सलाम मेरी मालिक वालों ड्यूटी सी हुण सैर सियाहत अल्लाह की जमीन पे फिरना बंद करो तो जाओ जाके बगदाद च डेरा लाओ। अल्लाह ने अपनी मखलूक की हदायत तुहाडे हाथ लिख दी है कि हुण लोग तुहाडे तो हदायत पावणगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिंदगी जदों पढ़िए तो अजीब अजीब मंजर आप दी हयात तैयबा दे नजर आते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों बचपन च यतीम होए, मां सैयदा दी ने फरमाया जा अब्दुल कादिर पुत्रा हो यतीम हो गया पुत्रा जा अपने बाप की जमीन पे जाके खेती बाड़ी कर। आप फरमा देने जदों मैं पहले दिन अपने खेतों वाल गया, फरमा देने मैं अपना बैल जेड़े वेले मैं अपने खेतों के अंदर हल चला रहा, अचानक मेरा बैल मेरे वाल वेख के कहने लगा अब्दुल कादिर तू कोई इस काम दुनिया ते नहीं आया हो। आप फरमाते ने मैनू उसे दिन पता लग गया अल्लाह ने मैनू किसी खास काम लई पैदा फरमाया है। आप फरमाते ने मैं घर आके अपनी छत ते चढ़िया, मैं काबे वाले वेखिया, फरमाते ने मैं जिलान खड़ा वा, मैनू अल्लाह दा काबा नजरी आ रहा हो। मैं वेख्या लोग काबे दा तवाफ ते हज पे करदे ने, आके अर्ज करदे ने अम्मी जी मैनू अल्लाह दे दीन लई वक़फ करो। मैनू इंज लगदा अल्लाह ने मैनू किसी होर काम लई पैदा कीता है। मां कहन लगी वे पुत्रा जा जाके बगदाद जामिया निजामिया च पढ़, नबी दे दीन दा इल्म हासिल कर। नौजवानों किसी ने पूछा गौसे पाक तुहानू कदू पता लग्या सी कि मैं वली हां? आप फरमाते ने मैनू उदों पता लग्या सी जदों मैं मदरसे जांदा सा, मेरे अगे अगे एक फरिश्ता टुरदा सी ते लोगां नू कहंदा सी रस्ता दे दिओ वलियां दा, वली पिया आउंदा। आवे को पीरां दा पीर आ रहा जे। फरमाते ने मैनू उदों पता लग गया सी कि मैं अल्लाह दा वली हां, मैनू किसी खास मकसद लई पैदा किया गया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आए ना जदों जामिया निजामिया दे अंदर
ज़ाहरी तालीम आपने मदरसा निज़ामिया च हासिल की थी, उस वक्त सब तो बड़ा जामिया। आप फरमाते ने जदों तालीम के दौरान भुखा भी कटियां, आप फरमाते ने कई कई दिन मैं बेहोश हो जाना भुख की वजह तो। सारे मरहले तय करके जदों मुकम्मल आलिम दीन बन गए तो उस दौर के उलमा विचों आप वर्गा आलिम कोई नहीं सी। एक आयत की तफसीर बयान करनी ते उलमा ने जदों आके बैठना दूसरे आलिम ने कहना इस आयत की आ तफसीर है, तीसरे आलिम ने फरमाना तू लिख इस आयत की आ भी तफसीर है। एक जगह बैठ के आपने एक एक आयत दी 40-40 तफसीरां बयान फरमा देनियां। ते उलमा वक्त दे मुहद्दिस इब्न जौज़ी वर्गे कहंदे ने कि असां वेखिया कि ओ तफसीरां साडी नजर च कदे जिंदगी च गुजरियां ही नहीं सन। आप फरमाते ने एक आयत दी मैं 11 तफसीरां जानदा सां, गौसे पाक ने उस आयत दी 40 तफसीरां बयान फरमाईयां। इल्म विच भी सारे तो अफजल। आप फरमाते ने अचानक ख्याल आया कि अब्दुल कादिर इत्ते ज़ाहरी इल्म है ना, को बातिन दा इल्म भी सीखना चाहिए। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज भाई हुणे मैं तरन्नुम लगाया तो तुसो सुभान अल्लाह कहना शुरू हो जानी है। कम की गल भी सुन लिया करो यार, ये भी सुभान अल्लाह आखिया करो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने ख्याल आया को बातिन दी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। ये इल्म हासिल कर लिया, हुण आप फरमाते ने मैं बातिन दी तालीम वल टुरिया। आप फरमाते ने मैं बैत होवन तो बाद फिर अल्लाह की इबादत जदों करनी शुरू की, रातां जागियां 40-40 साल। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तकरीबन 90 या 99 साल टोटल उम्र मुबारक है ज़ाहरी हयात तैयबा। 40 साल दियां रातां ते आपने जाके गुजार दित्तियां। आरिफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जदों इस जगराते वाल गए ना, लै चला पीर बाहू दे दरबार ते, हाथ अपना ते नाल दे तो चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया एक जागन एक जागन जानन एक जाग दिया भी सुते हैं, वो एक सुतिया भी जाबा सिल होए, एक जाग दिया भी मुठे की आया जे घुगू जागे जेड़ा लैंदा ईसा उठे, मैं कुर्बान इना थी बाहू जिन्ना खून प्रेम दे जुटे। फरमाते ने एक जाग न जानन एक जागदियां भी सुते हो। अब मैं तो तुसी एक जागदियां भी सुते हो, पर एक सुतियां ही जा वासिल होए, एक सुतियां ही जा वासिल होए, एक जागदियां भी मुठे हो। फरमाते ने की होया जे घुग्गू जागे, घुग्गू सारी रात भी जागदा रहे, ओदे जागन दा कोई फायदा तो नहीं ना होंदा। जेड़ा लैंदा ही सा पुठे हो, पर नाम फकीर तिन्हां दा बाहू जिन्ना खूब प्रेम दे जुते हो। सारी सारी रात जाग के इबादत। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर जदों अपना मदरसा बनाया ना बगदाद शहर के अंदर, अपने जमाने के सब तो बड़े शेखुल हदीस ते शेखुल कुरान हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग अपने बच्चे दाखिल करवाने वास्ते आ रहे। अज में मदरसा लसानिया अनवारुल कुरान च लोग बच्चों की इरादा होता माँ बाप का कि पहले इत्थे बच्चा पढ़े, तालीम हासिल करे, कुरान मजीद हिफ्ज करे, दरसे निजामी करे।
गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मदरसा चूंकि मशहूर हो गया, लोग अपने बच्चे दाखिल कराने। एक दिन माई बच्चा लेके आई ते आके कहने लगी गौसे पाक मेरे बच्चे को भी कुरान पढ़ाओ। आपने बच्चा दाखिल कर लिया। चंद दिन के बाद माई जदों आई ना बच्चे को मिलन, उन्हें वेख्या कि बच्चा ओ सेन च बैठ के ना ते सुक्की रोटी दे टुकर दाल नाल पिया खावे। मां ने वेख्या कि चंद दिन च बच्चा कमजोर भी हो गया। मां को ख्याल आया कि मैं तो चूरियां खिला के पाले आए तो मैं तो एडा सेहतमंद पाल के दे के गई तो चंद दिनों में दाल रोटी खिला खिला के मदरसे दी मेरा बच्चा कमजोर कर दिता। मैं पूछनी है ना बाबे नू। माई जदों गुस्से ना हुजरे च गई तो गौस पाक मुर्गे ना रोटी खा रहे। माई का गुस्सा दुगना हो गया। आप बाबा मुर्गे ना रोटी खा रहे थे, मेरे पुत्र नु दाल रोटी खिला रहे है। माई बड़े जलाल न लगी, आगे कहने लगी वे बाबा मैं पूरियां दे के पाले आसी, मेरे पुत्र दाल रोटी खिला के कमजोर कर दी। आप मुर्गे ना रोटियां खाना है। गौसे पाक ने माई नु कोई जवाब नहीं दिता। आप दे सामने जड़े मुर्गे दियां हड्डियां ने उन्हां हड्डियां ते हाथ फेरे आओ ते हाथ फेर के फरमांदे ने कुम भी इज़्निल्लाह, उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल उठ। उसे वेले मुर्गा जिंदा हो गया ते मुर्गा पांगा देंदा उठ के बैठ गया। गौसे पाक फरमान लगे माई जी जदों तुहाडा पुत्र इस मुकाम ते पहुंचेगा फिर भावें दाल खावे भावें मुर्गे खावे। एक बारी ते स्पीच गुजरना पवेगा। पहले दिन ही मुकाम नहीं मिल जाते। जब तक मेहंदी दे पत्ते पिस के बुरदा ना बन जावन मेहंदी रंग नहीं देंदी। जे तू भी रंग देने ना मुआशरे विच पहले तेन पिसना पवेगा। पहले इम्तिहान की पट्टी चो गुजरना पवेगा। जब तक लोया गर्म करके पिघला ना ले जावे उतनी देर तक कुछ भी नहीं बनता। नहीं तुसा बोलना सुभान अल्लाह। बिरामी कदर हजरात जब तक आशिक कंगी वागू आरे हेठ ना आवे, यार सजन दियां जुल्फां ताई कदे भी अंग ना लावे। पहले आरे हेठा होना पैदा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों मुशक्कत दी जिंदगी गुजारी, हुन इबादत करके जदों वलायत दे मुकाम ते पहुंचे ना ते आपने जदों तकरीर करनी ना, आपने जदों मिंबर रसूल ते बैठना ते ऐसा खिताब फरमाना कि मैं किताब च पढ़िया कि आप दे खिताब दी खशियत दी वजह तो लोगों दे कलेजे फट जाते सन। 70 जनाजे आप दी तकरीर दे जनाजे दौरान उठते सन। लोगों के कलेजे खुदा दे खौफ ना फट जाने जदों गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर फरमानी। आप एक दिन तकरीर जुमातुल मुबारक दा खुतबा दे रहे थे। आप दे सब तो लाडले खलीफा हजरत अली बिन हैती आप दे सामने बैठ के ना जुमे दा खुतबा पे सुन दे। अचानक अली बिन हैती दी अख लगी ते आप नु इस तरह नींद दा झटका लग्या। जदों अख खुली ते गौस पाक ना मिंबर तो उतर के ते अली बिन हैती दे सामने ना इंज खड़े ने। मुरीद ने वेख्या कि मुर्शिद मेरे सामने इंज क्यों खड़े ने। हाथ जोड़ के अर्ज की गौस पिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुसी इंज क्यों खड़े हो। आपने फरमाया अली बिन हैती मैनू सच्ची दसी ख्वाब च की वेखे आई। अर्ज की लजपाला अचानक तुहाडी तकरीर दे दौरान मेरी अख लग गई, मैनू कमली वाले ख्वाब च नजरी आए ने। फरमाया मैं भी मिंबर तो कियामें उठ के नहीं खलोता, जो तू ख्वाब च पिया वेखदा सा मैं जागदे पिया वेखदा, मैं भी जागदे पिया वेखदा सा। ओ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हयात तैयबा दा एक जुज़ खोल के देख लो, अजीब नजर आवेगा।